in today's class, we are starting with the accommodation of the eye. Now, what do we mean by accommodation? To understand the accommodation, we'll understand simple thing first. We have an eye lens, right? We have an eye lens which has the power to converge the light rays. But the eye lens is so very special in itself. Why? Because it can change its focal length by the action of ciliary muscles. Muscles. कर सकता है अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स. अब क्या होता है, अब हमें दूर का भी देखना होता है. वी हैव टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वी आल्सो नीड टू रीड एंड सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट. So to see the nearby object, the eye lens has to get thicker to reduce the focal length and to focus to the nearby objects. Do we understand this? ये हमने पढ़ा था. क्या करना होता है, वापस से अपने माइंड में माइंड मैपिंग करो. जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी. क्या करना होता है, इफ वी आर फोकसिंग ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, if we are focusing on the nearby objects, the eye lens has to get thicker. So by when eye lens is getting thicker, the focal length of the eye lens reduces or decreases. Decreases. Decrease होगी. छोटी फोकल लेंथ मतलब पास का. फोकल लेंथ इंक्रीज करने का क्या मतलब है, दूर का देख सकते हैं. वी कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट. ये चीज किस किस के दिमाग में बैठ गई, और ये भूलना नहीं है क्योंकि इसी के ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे, इसी के ऊपर असर्शन रीजन, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है. सो द नियर पॉइंट मतलब द मिनिमम पॉइंट एट विच द आई कैन सी कंफर्टेबली. हमारा जो फोकल लेंथ है, राइट, आई लेंस कहां तक देख सकता है कंफर्टेबली. नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज इंफिनिटी. फॉर इंफिनिटी मतलब द वास्ट, whatever is visible in front of our eyes, we can see it till then, right? If you are standing on the seashore, you can see till the horizon. So the accommodation is there which talks about the near point and the far off point. The ability of an eye to focus the distant object. Distant objects कौन से होते हैं बच्चा? Far off objects as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length or converging power of its lens is called the accommodation of eye. ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? आई लेंस का कैपेबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन. Accommodation. अकोमोडेशन सिंपल इंग्लिश वर्ड है. अकोमोडेट करने को क्या बोलते हैं? टू बी अडेप्टेबल. जहां हो वहां के वैसे हो जाओ. तो सिमिलरली आईज कैन फिक्स itself to the nearby objects and also can see comfortably the far off objects. So when we are having a distant vision matlab we are looking at the At infinity. yes. So ciliary muscles tends to relax. Suspensory ligament कैसे हो जाते हैं? Tight. Eye lens कैसा हो जाएगा? Thin. Focal length क्या हो जाएगी? Increase. ये सारे चेंजेस होते हैं जब आप दूर देख रहे हो. तो अभी के टाइम पे यू ऑल आर लुकिंग एट द स्क्रीन. फिजिकल स्टूडेंट्स, दोज हु आर सिटिंग इन द एंड ऑफ द क्लासरूम, सो उनका कौन सा विजन एक्टिव है इस टाइम? डिस्टेंट vision. ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कौन सा विजन एक्टिव है? Near vision. Near vision. राइट. तो डिस्टेंट विजन में जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलरी मसल्स क्या कर रही हैं? रिलैक्स. और जो ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं उनकी क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करते टाइम कैसा हो जाता है? टाइट. और सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम क्या हो जाता है? लूज. आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिनर. राइट. थिन होके लंबा हो जाएगा ना, ऐसे याद रखना. आई लेंस लंबा हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. आई लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. Yes. तो ये सारे चेंजेस आईज में होते हैं ड्यूरिंग द distant vision and the nearby vision. So adjustment of the eye lens is called the accommodation of the eye. So when the eye focus upon the ability of the eye to focus on the nearby objects as well as the far off objects or distant objects is known as accommodation of the eye. ये लिखेंगे लास्ट में, याद रहेगा. डिस्टेंट विजन के टाइम क्या क्या हो रहा है? Ciliary muscles relax, suspension Relax. tight,
eye length. Comes thin. Yes, Focal length increases. very good. और नियर बाय विजन में क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा हो रहा है. Ciliary muscles Ciliary contract. muscles contract, Ciliary muscles contract, suspensory ligaments loose, and focal length region of eyelids becomes thick. सारे चेंजेस समझ में आ गए कि आईज में क्या हो रहे हैं ड्यूरिंग नियर विजन एंड डिस्टेंट विजन. सो विच इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ द आई. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस अपॉन नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट क्लास में. So when the object is at infinity, the far point is always infinity and the near point is always, yes. इसमें थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया है. क्या गलती हुई है? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए. जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होता है, राइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हाट काइंड ऑफ लाइट रेज इमर्ज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? पैरेलल. Parallel. कैसी लाइट रेज इमर्ज करती हैं? हमेशा पैरेलल लाइट. Parallel. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर बाय, कैसे लाइट रेज इमर्ज करते हैं? Diminish. डाइवर्जिंग. अब आप बताओ किसमें कन्वर्जिंग पावर, खुद से सोच के बताना, ज्यादा लगेगी? पैरेलल में ज्यादा लगेगी या नियर बाय में? Parallel. पैरेलल में पैरेलल ऐसी लाइंस है, डाइवर्जिंग ऐसी है. किसको पास लाने के लिए कन्वर्जिंग पावर ज्यादा चाहिए? Parallel. नो, I'm nearby. नियर बाय में डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है. ये डाइवर्जिंग रेज हैं, ये आपकी पैरेलल रेज हैं. तो इसको मिलाना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली टू दिस. सो मोर पावर किसके लिए चाहिए एंड लेस पावर किसके लिए चाहिए? Far off. And how power and focal length related? Inversely related. तो focal length कहाँ ज्यादा होनी चाहिए? I'm in parallel light. Parallel lines. पैरेलल में लेस पावर है तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? ज्यादा. इसमें मोर पावर है तो Power फोकल is the Less. चाहिए लेस. क्लियर हो रहा है? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. A normal eye has a power of accommodation which enables the object to see as far as infinity and as close as 25 centimeter to be focused on the retina. The power of accommodation of the eye for a person having normal vision, मतलब जिसको कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है, उसका पावर कितना होता है? 4 Four diopters. कितना पावर होता है? 4 डायोप्टर. तो नॉर्मल पावर कितना होता है? 4 डायोप्टर. अब इसको इमेजिन करो, 4 डायोप्टर मतलब एक आई लेंस के लिए, नॉर्मल विजन के लिए फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? यही से आया है. ये क्यों है 4 डायोप्टर? सोच नहीं रहे हो ना? 4 डायोप्टर कैसे आया? P is equal to 1 upon F in मीटर. सीखा है नहीं सीखा? सीखा है. नियर पॉइंट क्या है? 25. तो 1 upon 0.25 meters में, which is equal to 100 upon 25, which is equal to 4 diopter. फोकल विजन की पावर कितनी होती है? 4 डायोप्टर. ये क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन आउट देयर? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. We have a range of vision. We know that the near point and the far point. You already know this. Near point of the eye is 25 centimeters. 25 centimeter. Far point of the eye is Infinity. yes. So near point के लिए ciliary muscles क्या करेंगे? Relax. Tight. Suspensory ligament tight हो जाएगा. और फोकल आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिकर. नियर पॉइंट हम डिस्टेंट विजन कर रहे हैं ना, सॉरी, थिनर. फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड वी विल बी एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. अब वापस से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को रिवाइज करो. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? सिलरी मसल्स रिलैक्स. एक मिनट रुक जाओ, मैं 2 जगह देख रही हूँ, मैं पजल हो गई क्या बोल रही हूँ. वापस से चलते हैं. नियर पॉइंट के लिए क्या होगा? सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लिगामेंट लूज, राइट, एंड eye lens becomes thicker, focal length decreases, power will increase.
पावर वाले पैरामीटर को और ऐड कर दो, ठीक है। अब जब भी याद करोगे नियर विजन, लिखो अपने उसमें नियर विजन, फिर रिकैप के टाइम पर लिखना, और फिर लिखना डिस्टेंट विजन। ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार में रिवाइज करवा देता है। सबसे पहले टॉक अबाउट सिलरी मसल्स, suspensory ligaments, eye length, focal length, converging power. हैंडबुक में ही टेबल बना लो। और हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इमर्जिंग रेज, तुम भी बना लो। सारे पॉइंट नहीं दिए होंगे शायद, याद नहीं मुझे। मैम इमर्जिंग रेस में क्या लिखेंगे? Emerging beta, near vision. If you're looking at the nearby object, so diverging rays emerge. And from the far off object, always the parallel rays emerge. Ma'am done. Camera is off. Yes, Hardik. Ma'am done. So for near vision, ciliary muscles, Contracts. very good. And for distant vision, Relax. 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 suspensory ligament, Loose. Ma'am loose. Loose. loosen. Tight. It becomes Tight. tight. It tightens up. Eye lens, Ma'am thick. Thick. thick, become thicker. It becomes Thinner. Thinner. focal length, Decreases. 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 Increase. Increases. Increases. Increase. converging power, high, More. High. Less. Less. Yes. Diverging. Diverging and Converging. Converging. Parallel rays. Parallel. Ma'am parallel. revised, done, prepared, आगे चले, everyone. Can we do this quickly? We have some questions to practice. The description of 5 kind of images are given below. Diminished and virtual, enlarged and real, enlarged and erect, real and inverted, virtual and same size. Which one of these describes the image formed on the retina of the eye? रेटिना पे कौन सा इमेज बनता है? real and inverted. वेरी गुड, लिखते चलो, रियल Real. एंड इन्वर्टेड। टेबल बना लो। On the left side, just write down the pointers and on the right side, type of image form. ठीक है? आपके लिए prepare भी हो जाएगा chart. Or buy a magnifying glass. Which mirror is a magnifying glass? Convex. Convex. Concave. Convex तो virtual, erect और diminished images बनाता है. And glass is not a mirror, sorry. Glass is a lens. It's both side, yes. तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आप लेंस देखेंगे तो लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आ जाएंगे, बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑन द कार। अच्छा, मैंने टाइप ऑफ इमेज लिखना था, सॉरी बेटा, आई हैव टू राइट द टाइप ऑफ इमेज हियर। सो Enlarged and erect. enlarged and Erect. Ma'am enlargement is a enlarged and erect.
on the convex mirror. By a convex mirror on a car. So Ma'am, virtual, diminished and virtual. yes, diminished and virtual. Diminished and Diminished and virtual. virtual. Correct. Next is a by a plane mirror. Virtual and same Virtual size. and same size. Next on the screen of a slide projector. Enlarged and real. Real. Large and real. What is the shape of your eye lens when you look at your hand? Convex. Convex. पता चल जाएगा? Yes. No, it is Thicker. Thicker. When you look at a distant tree, thinner. Thinner. Flat, thinner. suggest how your irises help to protect the retinas of your eyes from the damage by a bright light. Iris is a colored diaphragm flat membrane. Ma'am, So what is iris, it? Controls the size of the pupil. So how is it going to protect the retina? ma'am, iris contracts in the bright light, allowing less light to come into the eye. What is your mistake? Who will tell me what is his mistake while speaking? Does iris contract or it contracts the pupil? It contracts the Is pupil. responsible for the light that enters the eye. Yes, the pupil. Yes, pupil converts Iris. the light. Pupil controls the amount of light entering into the eye. So iris control the size of the pupil. So this indirectly irises helps to protect the retina. If more amount of light than required enters to in the eyes, right? Iris It contract reaches, pupil yes, is smaller. it reaches the retina. When it reaches the retina is having lot of nerve cells, rods and cones. So it may spoil the rods there, which are light sensitive cells. So it is very important to protect the cells from the retina. तभी बोलते हैं ना बहुत पास से स्क्रीन मत देखो. Do not expose your eyes towards lot of light. किसलिए बोलते हैं? These are the reasons. ठीक है? If more amount, if you are going to expose yourself, आपने देखा होगा there are a few processes जैसे thermal welding होता है. Welding वाले नहीं होते? They have a blue light. They work in blue light. They always wear a glass before because they cannot expose their eyes directly to the blue light. It may damages their rods. Which part of the eye causes the rays of light to converge on the retina? Eye lens. Retina पे कौन converge करके ले जाएगा? Very good. Eye lens. Lens. Which part causes the greatest convergence? Yeah. Retina. Convergence. Beta, retina is a screen. Islands. Cornea. Somebody said cornea. That's wrong, beta. Which part brings the image into sharp focus on the retina? How does it do? Eye lens. Islands. Eyelids. How does it do? By converging all the light rays on the retina. And where the converged light rays meet, what is formed? Image is formed. Image. Real and inverted. Very good. So an object is moved closer to an eye. What changes must takes place? पहले मैं आप लोगों को time दूं करने के लिए 5 minutes. Yes. करो, then we'll discuss so that you will be able to answer properly. We are discussing now, everyone. Kindly be active. An object is moved closer to an eye. What changes must take place in the eye in order to keep the image in sharp focus? तो आप दूर से ऑब्जेक्ट पास ला रहे हो. Ciliary muscles contract. Lens become thicker. Focal. Causing the focal length to Lens become thicker. Everyone knows it very well, right? Why does the eye lens not have to do all the work of converging incoming light rays? So the first convergence in the eye always takes place at the cornea. So does it need to do all the convergence?
is no. So the No. final convergence Ma'am. takes place at islands, and the first convergence takes place Island. at cornea. Cornea. Are you able to connect Cornea. the questions? कैसे questions पूछे जा सकते हैं? Very good. Explain why when it is getting dark at night, it is impossible to make out the color of the cars on the road. Because there is no source of light. So the rods present in our One by eyes are one by one. Let Narayani speak, then the other child can. Ma'am, because there is no source of light by which the rods present in our eyes are not able to respond to the intensity of light. Pariyul. The colors of cars cannot be visible during light because cones on the light sensitive sides, which allow us to see colors, do not work in practice. Cones are not light sensitive. Cones are color sensitive, but they work in the presence of light. ये ध्यान रखना है. हाँ? Rods. So why does islands not, this we have done, why when it is getting dark, so it is impossible. While getting dark, so which cells on the retina become inactive? Rods. Which are inactive, so can cones be active? No. Yes. Cones cannot be active, not be able to see different colors of the cars on the road. We have done the nocturnal animals wala question. अच्छा आपने अभी नहीं लिखा. Nocturnal animals, these are the animals which sleep during the day but they come out at night, tend to have wider pupils and lot of rods on the retina. So just the reason for the same. Ma'am, they have lots of प्यूपिल का काम कॉन्वर्जेंस नहीं होता. कॉन्वर्जेंस, यस, प्यूपिल का काम होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. So two converging points are there in the eye. Cornea. नहीं होना. Pupil का काम क्या होता है? To control the amount of light entering into the eye. So larger the pupil, wider the pupil, more amount of light can Light is captured. Yes, more amount of light can enter the eye, will make it easier for the nocturnal animals to see anything during the night time. And lot of rods से होने से क्या होता है कि even a minute sensitive. amount of light Can can see even during night. At night even it is near. बोलो पूरा बोला करो ना. ये बच्चे म्यूट से अनम्यूट से पहले म्यूट कर देते हैं. Why do we feel less confident? आप बोलो तो सही, गलत ही तो होगा. अर्णव बोलो बेटा. Nocturnal animals have wide pupil, allow maximum light to enter in the eyes. A lot of rod in the retina increase sensitivity to faint light, which gives excellent night vision. Okay. I hope you have not copied it. You have done it with your own brain. Hardik, you wanted to answer? Yes, ma'am. One second, children. So now we are starting with the defects of vision. Majorly, we have three defects of vision which can be corrected using the lenses. The fourth defect of vision, which is a cataract, this can only be removed surgically. So here I have placed the three categories, right, where we can witness the different defects in the vision. So the first one is myopia. The first one is myopia. Second one is hypermetropia.
And the third one is presbyopia, which is also known as old age hypermetropia. क्या बोलते हैं? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. क्यों बोलते हैं वो हम समझेंगे वन बाय वन. सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मायोपिया. नाम से याद रखेंगे. पे अटेंशन एवरीवन. Myopia is nearsightedness or short-sightedness. It means the person is able to see the nearby objects clearly, but faces difficulty to see the far-off objects. तो आपको दूसरा नाम याद होगा ना, तो आपको याद रह जाएंगी चीजें. मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस, मतलब पास का सही दिखेगा, दूर की विजन क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाएंगे हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया क्या है बच्चा? लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस. सो यू टेल मी ऑन योर ओन. The person is able to see the far off object, but the But is person unable to see the nearby objects. Perfect. The person is able to see the far off object, but faces difficulty to see the nearby object. तो usually ये आपको oldies में दिखता है. Yes. And this is common among teenagers. आजकल तो teenagers से पहले छोटे छोटे बच्चों को भी myopic eyes रहते हैं. Few children also have the cylindrical lenses. Anyone in the class is having cylindrical lenses? Those who are having. Do you know what is it? What is it? No, it's not about the negative and the positive power. It's not about the negative and the positive power. Cylindrical lens होता है कि हर point पे focus करने के लिए eyes defect face करती हैं. Means myopic eye है, right? Nearby objects दिख रहे हैं, दूर का नहीं दिख रहा है. But वो myopic eye भी जैसे left में देख रही है, right में देख रही है, उसका angle change होते ही उसका convergence power change हो. तो ऐसे बच्चों को क्या लग जाता है? सिलेंड्रिकल लेंसेज. और ये बहुत कॉमन हो गया है राइट फ्रॉम द टॉडलर्स, बिकॉज चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्क्रीन. इवन माय नेफ्यू इज हैविंग सिलेंड्रिकल लेंस. मींस इफ इज लुकिंग एट इन द लेफ्ट तो उसका पावर डिफरेंट है, सेंटर में डिफरेंट है और राइट में डिफरेंट है. तो जब आपका पावर लेफ्ट राइट और सेंटर में डिफर हो जाएगा, मतलब हर बार पावर आइज को चेंज करनी पड़ रही है, तो आप कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस. तो ये एक न्यू डिफेक्ट इमर्ज हो रहा है विच इज पॉपुलर अमंग किड्स मोर बिकॉज ऑफ ओवर स्क्रीन टाइम. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल. The eye of a person cannot focus on the image of the object on the retina properly. तो अब डिफेक्ट का क्या मतलब है? हमने पढ़ा कि नियर साइटेडनेस है या लॉन्ग साइटेडनेस है या फिर प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया में दोनों प्रॉब्लम इकट्ठे इमर्ज होती हैं. मायोपिक आई भी रहता है और हाइपरमेट्रोपिक आई भी रहता है. तो प्रेसबायोपिया के प्रॉब्लम में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? बायफोकल लेंस. कौन सा लेंस यूज करते हैं? बायफोकल. पहले प्रॉब्लम समझेंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा. जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तब तक सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा. सो अब आप समझेंगे कि मायोपिक आय हो चाहे हाइपरमेट्रोपिक हो चाहे प्रेसबायोपिक हो, इस केस में तीनों ही केसेस में इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही. हम कब क्लियर देख पाते हैं? जब इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म हो रही हो? रेटिना पे. Retina. अगर इमेज रेटिना से आगे या पीछे बन रही है तो वो कैसी दिखाई देगी? हमें कैसा इंटरप्रेट होगा? ब्लर इमेज, राइट. तो नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा है और फार साइटेडनेस में क्या हो रहा है? लेट अस एक्सप्लोर. सो वील सी वन बाय वन विद द डायग्राम. वील अंडरस्टैंड. Is it clear? Everyone sitting at the back. Myopic eye is always a short-sightedness or a near-sightedness. It's a defect of a vision due to which a person cannot see which object clearly, distant object Distant clearly. object. So he can see the nearby object. तो प्रॉब्लम किसकी है? दूर डिस्टेंट विजन की प्रॉब्लम है. तो डिस्टेंट विजन के लिए आई में क्या क्या चेंजेस आने होते हैं ये तो हमें पता होता है. Yes or no? Now we know what are the changes I need to make while looking at the far off object. So here problem किसकी है? Distant vision की. और distant objects और far off objects से rays कैसे emerge होती हैं? Parallel. अब हुआ क्या? इसमें जो आई इमेज है
ठीक है, वो रेटिना से पहले बन रही है। खुद से बताओ कि इसमें कॉन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। Increase. Increase होगी. इंक्रीज हो गई, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, तभी तो उसने अपना काम टाइम से पहले कर दिया। इनमें रेस को कहाँ मीट करना चाहिए था एग्जैक्टली? रेटिना पर, तभी क्लियर हो Retina. गया। रेस कहाँ मीट कर रही हैं? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, राइट, बिफोर द रेटिना। तो द कन्वर्जिंग पावर हैज इंक्रीज। तो आई लेंस में क्या चेंज आया होगा? आई लेंस क्या हो गया होगा? आई लेंस Thin. क्या हो गया होगा? आई लेंस हैज बिकम टू लॉन्ग, थिन हो गया वो। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई ना, तो वो क्या हो गया? थिन हो गया, राइट। So due to the high converging power, oh, I'm not using pen. Due to the high converging power of the eye lens, इसका focal length क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। नहीं, आई लेंस क्या हो जाएगा? थिकर हो जाएगा। आई बॉल क्या हो जाएगी? लॉन्गर हो जाएगी। यहाँ पे लिख लो, आई लेंस क्या हो जाएगा? इट बिकम्स थिकर, ठीक है। तो थिकर होने की वजह से उसकी फोकल लेंथ कम हो गई, और फोकल लेंथ कम होने की वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। तो अब हमने क्या हो गया? एक बायोलॉजिकल डिफेक्ट आ गया। और वो बायोलॉजिकल डिफेक्ट क्या है? आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है? ऑल्टर हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग मायोपिक आईज? तो इस टाइम आपके आई लेंस की क्या कंडीशन है? इसका कन्वर्जिंग पावर हैज इंक्रीज्ड मोर देन रिक्वायर्ड। कन्वर्जिंग पावर कितना होना चाहिए था? 4 डायोप्टर। कितना होना चाहिए था? हमने नॉर्मल विजन का कन्वर्जिंग Diopter. पावर पढ़ा था ना, 4 डायोप्टर, राइट। सो द कन्वर्जिंग पावर हैज इंक्रीज्ड इन दिस केस, एवरीवन हियर। सो द डिफेक्ट, अब करेक्शन कैसे होगी? करेक्शन खुद समझोगे, करेक्शन कैसे होगी एवरीवन? देखो, फार पॉइंट है, फार पॉइंट से कैसी इमेज आएंगी? डाइवर्जिंग। अब अगर दूर का ऑब्जेक्ट है वो साफ दिखाई दे, नहीं कुछ गलत बोल रही हूं मैं? नहीं, हाँ, नहीं गलत नहीं दे रखा है, सही दे रखा है। रुक जाओ, मैं इसको मर्ज करते करते कंफ्यूज हो गई, रुको। फार ऑफ ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएंगी। अब वो फार पॉइंट को हम कहाँ ले आए हैं? नियर ले आए हैं। फार पॉइंट को हम कहाँ ले आए हैं? नियर। तो अब ये पैरेलल रेस कैसी हो गई? अब इसी सिचुएशन को अपने Divergent. आप पीछे बैठो, आपको नहीं मायोपिक आया किसी पर्सन एक्स की, उसको नहीं दिख रहा, अगर वो आगे आएगा उसको साफ दिखने लगेगा। तो क्या हो गया? पैरेलल रेस किसमें कन्वर्ट हो गई? Diverging rays. तो डाइवर्जिंग रेस को मोर पावर चाहिए था। तो डाइवर्जिंग रेस को जो मोर पावर चाहिए था, उस पावर की वजह से अब इमेज कहाँ फॉर्म होने लग गई? After retina. अब ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना कि भाई आपको नहीं दिख रहा दूर का, तो आप बार बार पास आके देखो। इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन? नो। सो वी नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। नाउ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई लेंस हैज मोर कन्वर्जिंग पावर। तो अब हम आई लेंस की पावर तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम कुछ ऐसा कर दें कि हम कन्वर्जिंग पावर उसकी कम कर दें एक्सटर्नली। कर सकते हैं ऐसा कुछ? तो हमें उसका एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। एंटीडोट क्या होगा? जो रेज आती हुई पैरेलल रेज को क्या कर दे? डाइवर्ज कर दे। तो टेल मी द लेंस व्हिच हैज अ डाइवर्जिंग पावर। डाइवर्जिंग पावर, कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग पावर किसकी होती है? कॉनकेव लेंस। तो मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस। तो ये रेस कैसी आ रही थी? पैरेलल। अब यहाँ पे क्या लगा दिया गया इसके सामने? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ने इन पैरेलल रेस को क्या कर दिया? Diverging. कर दिया। अब ये कॉनकेव लेंस का भी पावर अपना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एक्सटेंट तक डिफेक्ट आया है। किसी की पावर क्या होती है? 1 होती है, 1.5, 0.25, 0.5 ऐसे चेंज होता है ना। आजकल तो 3 तक भी जाता है, 4 तक भी जाता है। बहुत ज्यादा भी पावर, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ब्लाइंडनेस इफ आफ्टर रिमूविंग। यस, यस। सो दीज आर द ऑर्गन्स वी नीड टू हैंडल विद केयर। दोबारा तो नहीं मिलेगा ना? रिप्लेस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, राइट। सो हैव वी अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम क्या थी, हमने कैसे आइडेंटिफाई करी? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द करेक्शन और रेमेडी फॉर द मायोपिक आई?
Everyone knows now कि Concave. why we have used the concave lens. Everyone knows it. Why we have used the concave lens, children? Diverse. Yes, we need to diverge it because the eye lens is working more than its capacity. उसकी converging power increase हो गई है, तो उसी को utilize करने के लिए हम parallel rays को क्या कर दे रहे हैं, diverge कर दे रहे हैं, so that the image can be formed on the retina. वो आपका लेंस लगा लगा के चेक करते हैं, अब क्लियर हुआ, Yes. अब क्लियर हुआ, हर 0.5 0.25 पे चेक करते हैं, वो करते हैं, बार बार लेंस चेंज करते हैं, इसे दोबारा चेक करो, अच्छा अब इससे चेक करो, whenever you go for your regular eye checkups ऐसा होता है, तो वो क्यों क्या चेक कर रहे हैं कि कितनी पावर के लेंस को लगा Power of the lens. एग्जैक्टली कहाँ बनना शुरू हो जाएगी, रेटिना पर, और जब रेटिना पर बनेगी तो वो इमेज कैसा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, क्लियर इमेज इंटरप्रेट करेगा, रेटिना से पहले बनेगी तो ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करेगा, Blur. ब्लर इमेज इंटरप्रेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर है, यहां तक हमें क्लियर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन है, मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक आई के ऊपर न्यूमेरिकल और क्वेश्चन रहता ही रहता है। वो आपसे पूछेगा कि डिफेक्ट बताओ, राइट, इसके कॉजेस बताओ, इसका करेक्शन बताओ, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। सो आर वी क्लियर व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड इन द मायोपिक आई? अब एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। मायोपिक आई इज अ शॉर्ट साइटेड आई इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी द नियरबाय ऑब्जेक्ट क्लियरली but not able to see far off objects. Yes, तो not able to see far off objects का क्या मतलब है, वो objects clear नहीं हो रहे हैं, तो far objects से कैसी rays emerge होती हैं, parallel, तो parallel rays कैसे हो रही हैं, time से पहले converge हो रही हैं, right, so they are getting converged before time, so that this is indicating that the converging power of eye lens has increased. So we need to utilize that increasing power. So we have two solutions. One, to get that far point quite closer, जिससे वो parallel rays कैसी हो जाए, diverge. But this is not a permanent solution. We need to fix something which always converts the parallel rays into diverging rays. So what do? Concave lens. Concave lens, which turns the parallel rays into the diverging rays. Hence, the image will form exactly on the retina. It depends कि आई बॉल कितना लॉन्ग हुआ है, it depends कि वो कितना ज्यादा थिक हुआ है, ठीक है, तो everyone does not have the same power, right? Everyone, although the different people are having suffering from different myopic defects, right? They might be having different converging power of the lens. Are we clear? So this is important. This is a numerical. Let's do it first. We have to calculate the power of a convex lens. Everyone remembers the lens formula. Everyone remembers 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F. अब ये बात ध्यान रखनी है, always, always. In case of a myopic eye, object distance क्या लोगे हमेशा? Infinity. ये फिक्स है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, इन्फिनिटी। जब भी आप लेंस फॉर्मूला लेते हो, एवरीवन पे अटेंशन, जब भी आप लेंस फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें 1/u होता है, एंड 1/infinity होके वो क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रख लें। मायोपिक आई में फार पॉइंट क्या लिया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि मायोपिक आई में प्रॉब्लम किसके साथ आती है, फार पॉइंट के साथ, ठीक है, तो फार पॉइंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन्स फार पॉइंट, क्योंकि वो रिड्यूस हो गया ना, which is different for different persons. The focal length of the convex lens help us to calculate the power. So can we do this? The far point of the myopic eye. इस myopic eye का far point क्या है, 80 सेंटीमीटर। U क्या होगा, infinity। V क्या होगा, minus 80 centimeter. What is the nature and the power of the lens? What is the nature, power, nature of the lens क्या होगा, कॉन्केव लेंस। Concave. मायोपिक आई को किससे करेक्ट करोगे, कॉन्केव लेंस। Concave. यस, और पावर कैसे निकालोगे, फोकल लेंस से। Focal length. पहले फोकल लेंस, यस,
1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. u तो पूरा 0 हो गया, तो 1 upon v equals to 1 upon f, right? So f is equal to minus 80 centimeter. Got it? अब पावर क्या हो जाएगा? f in meters. Solve करो. 1 upon minus 80 upon 100 is this becomes 100 minus 5 upon 4, which is equal to 0. Minus 1.25 diopter. बैठे क्यों हैं? करते क्यों नहीं? मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किया है क्वेश्चन. Excuse me. ये हार्दिक. Ma'am, in eyes, does focal length remains constant or not? ओ ये कैसा क्वेश्चन है? हमने आधी रामायण सुन ली और हम पूछो राम जी कौन थे? Does the focal length of the eye lens remains constant? It changes. It changes, beta. So what is the job of ciliary muscle? Is to change the focal length of the eye lens by making it thicker or thinner. Are you getting? Yes, ma'am. चले आगे. Hypermetropia, that is long sightedness. अब हम खुद से सारी चीजें फिक्स करें. Long sightedness means we are able to see, the person is able to see distant object but not able to see the Nearby object. ठीक है. अब इसमें डिफेक्ट कैसा है? इसमें डिफेक्ट है कि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते बट हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं. सो यार नियर प्रॉब्लम किसके साथ आई है? नियर बाय ऑब्जेक्ट के साथ. सो नियर बाय ऑब्जेक्ट से हमेशा रेस कैसी इमर्ज होती हैं? Diverse. Diverging. कैसी रेस इमर्ज होती है? डाइवर्जिंग. Diverging rays. रेस कहाँ जाके मीट After retina. behind the retina. तो converging power has increased or decreased? Decreased. Decrease. काम पहले होना चाहिए था रेटिना पर भी और डिले हो गया तो पावर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. Decrease. Length become larger. The focal length become larger. Very good. So the defect of this eye hypermetropia is caused. किस वजह से होता है? ये डिफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती Low है? converging power. फोकल लेंथ कैसी हो जाती है? Eyeball become too short. और आई बॉल कैसी हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है. राइट. तो आप क्या करें? Cellulary muscles become weak. करें तो हमें एंटीडोट चाहिए या सपोर्ट चाहिए? हमें सपोर्ट. Support. तो हमें पहले एंटीडोट चाहिए था तो हमने क्या किया था? कॉनकेव लगाया था. अब हमें Concave. सपोर्ट चाहिए तो अब हम क्या लगाएंगे? Convex. 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 तो आई लेंस को सपोर्ट करेगा और क्या कर देगा? The converging power will be so that the rays will meet exactly over the Retina. 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 Are we clear? So in case of hypermetropic eye, the near point is the 25 centimeter. तो जब Meters हम away. मायोपिक आई की बात करते हैं तो यू क्या लेते हैं? इन्फिनिटी. बट हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करते हैं तो यू क्या लेते हैं? 25. 25 centimeters. क्लियर हो गया सबको? फटाफट से हो गया क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर था. आपको पता है क्या क्या चेंजेस होते हैं. देन यू आर एबल टू कनेक्ट इट. सो हाउ कैन वी करेक्ट दिस डिफेक्ट? यू नो इट वेरी वेल बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस. हमें किसमें सपोर्ट Convex. एंटीडोट देना है? Convex. किसमें हमें अगेंस्ट काम करवाना है? मायोपिक आई में. मायोपिक आई में हमें कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस करनी है तो हमने कॉनकेव लेंस यूज कर लिया. और हाइपरमेट्रोपिक आई में हमें कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करनी है तो हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया. Convex थॉट lens. हो रही है माइंड में? Convex. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे हैं? ओके. Yes, ma'am. Now we Yes, have a ma'am. comparison Ma'am. chart. You know it well. Can you do it? When we know the base, we can make the comparison on our own.
ठीक है. So myopia is nearsightedness. This is farsightedness. Can you explain the Farsightedness. nearsightedness and farsightedness? The person is able to focus on nearby object but not able to focus on far off object. Distant object. Away Opposite object. Far off object. कहाँ बन रही है? In front Re- of retina. Before retina. In After front retina. इसको कैसे कनेक्ट कर retina. रहे हो? कॉनकेव लेंस से. इसे कैसे कनेक्ट Concave mirror lens. Convex lens. Convex lens. Now next is presbyopia. Presbyopia क्या होता है? ओल्ड एज Presbyopia. हाइपरमेट्रोपिया. क्यों बोल रही हूँ मैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया? ठीक है. ओल्ड एज में Most क्या होता है? commonly found in old people. ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ. ठीक है. अब ओल्ड एज क्यों बोलते हैं? ओल्ड एज में जाके आपको पता है ना, बॉडी ऑर्गन्स को वेयर एंड टेयर होता है. दे आर नॉट एज एक्टिव एज यू पीपल आर हैविंग. सो ओल्ड एज में जाके आईज की सिलरी मसल्स क्या हो जाती हैं? वीक हो. हो जाती है. यस. तो जो प्रेसबायोपिया होता है वो मेजरली किसकी वजह से होता है? ग्रेजुअल वीकनिंग King ऑफ of द ciliary muscle. राइट. किस वजह से होता है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स. So everyone here, presbyopia is that defect of vision due to which an old person cannot see nearby objects clearly due to what? Loss of power of accommodation of eye. इसका क्या मतलब हुआ? ना पास का क्लियर दिख रहा है ना दूर का क्लियर दिख रहा है. ठीक है. अब होगा क्या? It occurs due to aging. ये प्रॉब्लम एजिंग की Loss of you'll never flexibility find. of eye. Yes, you'll I never will. find any youngster or any teenager or any young person to having a presbyopia. You always find it mostly in your teachers. Especially the old teachers, they put their, sometimes they get their spectacles on the nose tip, they take it back, get it back again. So what is it? They are having presbyopia. So they are having myopia Presbyopia. as well as hypermetropia. So अब इसमें क्या हुआ है? सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं. सिलरी मसल्स किसको होल्ड करती हैं? आई लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट Eyelids. हेल्प से. राइट. तो अब सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं तो इनडायरेक्टली किसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश हो गई है? Eyelids. की फ्लेक्सिबिलिटी. Eyelens. Yes, and due to which अब आई लेंस फ्लेक्सिबल ही नहीं रहा तो ना वो इजीली थिन हो पाएगा ना वो थिक हो पाएगा. तो देखा जाए तो दोनों प्रॉब्लम आ जाएंगी. मायोपिक भी आ जाएगा और हाइपरमेट्रोपिक भी आ जाएगा. So that is due to the loss of power of accommodation. So presbyopia is a hypermetropia or long-sightedness caused due to loss of power of accommodation due to old age, and it can be corrected as the same way hypermetropia by having the convex lens. अब देखो, a person is suffering from myopic and hypermetropic eye. What kind of lens do they use? बायफोकल लेंस. बायफोकल मतलब उनके ही स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स भी रहता है और As well as concave. यस, कॉन्वेक्स भी रहता है और कॉनकेव भी रहता है. अपर पार्ट हमेशा किसका होता है? कॉनकेव का. और लोअर पार्ट किसका होता है? Convex. का. एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें ऐसा स्पेक्टिकल्स बनाए हुए आए थे. ठीक है. डिस्टेंट विजन और नियर विजन लिखा हुआ था ए और बी एंड आइडेंटिफाई द लेंस फॉर ए एंड आइडेंटिफाई द लेंस यूज्ड फॉर बी. ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर डायग्राम वाला. आर यू गेटिंग? दे मे गिव यू लेंस एंड दे विल गिव यू द टाइप ऑफ विजन, and depending upon the type of vision they will ask you which type of corrective lens can be used for problem A and for problem B. Are you getting this? Yes, ma'am. The last problem, this is again last eye defect. ठीक है. फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसके बाद आप रिकैप करोगे. यू विल रीराइट एवरीथिंग. Cataract is the last type of eye defect which we are supposed to do in this chapter. It is a medical condition, right? There is a cloudy and a blurry vision, cloudy layer which comes over the eye surface, right? So medical condition in which the lens of the eye of a person become progressively cloudy. What do you mean by these two words? Progressively cloudy. It does not happen in a day or two. Vision becomes blurry.
It is a gradual happening. Slowly and progressively that cloudy layer comes. You may find it in your grandparents. Yes, जिसको हिंदी में ये मोतियाबिंद भी बोलते हैं. Correct. So this is progressively cloudy, resulting in what? Blurred vision. So that is known as cataract. So cataract को आप किसी लेंस से क्लियर, तो आपके आई लेंस के ऊपर ब्लर विजन आ गया है, तो उसको आप किसी लेंस से क्लियर कर पाओगे? तो कोई भी चीज ब्लरी हो जाएगी. We have to clean that thing, right? So we have to remove that cloudy layer. So that can be removed surgically. वो आप कैसे remove करवा सकते हैं? Surgically. Surgical. Cataract develops when aging or injury changes that the tissue makes up the eye lens. Cataract कब होता है? जितने भी टिश्यू किसी इंजरी की वजह से या कभी कोई सर्जरी होता है. सर्जरी इज नॉट इजी चिल्ड्रन फॉर एनी वन टू हैव इट, राइट? सो इट ऑलवेज ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस विद इन द बॉडी. maximum every lady has to go through surgery while giving birth if the birth canal is not happening normally, right? So that is not easy task for anyone. Whenever we are cutting the multiple layers of the skin, it hampers the whole body as well. So it may affect different organs. आपने कभी सुना है कहते हुए कि सर्जरी के बाद मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए? That can be any sort of surgery. Any sort of surgery. It may happen to men, it may happen to women, but that is not, that may also cause a problem in the later age, which is cataract. Proteins and fibers of the lens begin to break down. तभी वो क्या आ रही है लेयर? क्लाउडी लेयर आ रही है. This causes the vision to become hazy and cloudy. So cataract eye have a vision which is cloudy, blurry or foggy. Cataract decreases the vision of the eye gradually. It can even lead to total loss of vision if it is not get rectified. अगर इसको surgically remove नहीं करवाया जाएगा, so that may lead to loss of vision. The vision of the person can be restored after getting surgery done on the eye having cataract. The opaque lens is removed from the eye of a person by surgical operation and new artificial lens is inserted in its place. So these organs are important, very important to balance them. So use your gadgets wisely as and when required. You want to enjoy your old age? तुम उल्टा ही बोला. You have no sense. Is this clear, everyone? So you should be careful about the elders who are there in your home. We have questions. I will be sending these questions for homework. Or will you do these questions as recap? है ना? ये आपका recap भी हो जाएगा और these questions are based on the topic itself we have done. Let me check how many Okay. questions. We do have 5. Acha, I will listen 10th class. I will be sharing this topic as well. This is for your self-reading. I will ask you questions from this topic. What is the difference in the eyes of the prey and predators? Predators always have the focused eyes, like we all are having. And the prey are always having on the side of their head. Yes, ma'am. For example, horse. Horse, zebra, deers, pigeon. Lion की eyes कैसे होती हैं? Front में. Panther eyes कैसे होती हैं? Front में. Human eyes कैसी हैं? Front में. अब देखो eyes का क्या होता है? We have 2 eyes. So I'm going to send you. This is a very important article. ये जरूर read करना. अब जो praise है, horse की eyes है, वो यहाँ से यहाँ पीछे तक 180 बनाएगा, ठीक है? और लेफ्ट भी और राइट भी 180. तो उनका विजन कितना हो गया? 360. 360. पूरा पीछे तक देख सकते हैं because they have their eyes on the left and right side of their head. But when we talk about the focused eyes in the front of our head, so we can only see 180 degree, right? We can only see one. हम यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, पीछे देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, right? So this is the difference, हाँ? गर्दन मोड़नी पड़ेगी ना? कुछ बोल रहा है? Horse की eyes?
सबके blind spot is a different thing which is there with every animal eye. So I'm going to send you. Will you read this? कि हम 3D pictures कैसे detect करते हैं? This is for reading. आप enjoy करोगे इसको. I will send this. Now start doing the questions. 5 questions करेंगे आप. Quickly. Communicative students, you have your online class at 8:30, 8:45 करें? 8:45, 8:30. हाँ? 8:45 करते हैं. ठीक है. कविता 7:35 तक का विंडो देना क्योंकि बच्चों को घर जाके भी क्लास लेनी होगी. 7:35 तक फटाफट से कोशिश करो. फोकस होके कर लो. विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास.